हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। यार, मुझे कोल्ड हो गया है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी आ रही है। आई होप कि आप लोग माइंड नहीं करोगे। तो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांगजी से कहता है कि उसे शू क्लैन पर शक है। उन लोगों की टेक्निक बिल्कुल लैन क्लैन के सिमिलर है, तो हो सकता है कि वो लोग उनकी जासूसी कर रहे हों। वांगजी भी उसकी बात से सहमत था। वो कहता है, विंग, हो सकता है तुम सही कह रहे हो। वैसे भी शू क्लैन लैन क्लैन को ज़्यादा पसंद नहीं करता है। हो सकता है उन्होंने हमारी आइडेंटिटी इसलिए रखी हो ताकि अगर बाद में किसी को पता चले तो वो हमें फंसा सके। विंग वांगजी को देखकर कहता है, लानजान, लेकिन शू क्लैन से हम पता कैसे करेंगे कि वो बंदा कौन है जो हमारी जासूसी कर रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि पूरा क्लैन ही जासूसी कर रहा हो। वांगजी कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। इस बारे में मैं अंकल और ब्रदर से बात करूँगा। कोई रास्ता निकलेगा तो तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। विंग ने नोट किया। फिर वो दोनों उस जंगल से वापस आ गए। आते आते विंग वांगजी से पूछ रहा था, लानजान, वो ये नायरन क्या था। इस पर वांगजी उसे बताता है कि ये नायरन बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो रिसेंटफुल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। विंग पूछता है, तो वो तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तुम्हारे पास तो यांग की ऊर्जा है। इस पर वांगजी कहता है, ये नायरन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसे कंट्रोल करने के लिए उसके बहुत से टुकड़े किए गए थे और एक टुकड़ा लैन क्लैन के पास था। वो यांग की ऊर्जा ही थी जिसने उसे कंट्रोल कर रखा था। क्योंकि मैंने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया है तो ये नायरन भी मेरे पास है। विंग खुश होकर कहता है, तुम तो सच में स्ट्रांग हो। फिर वो कहता है, वैसे लानजान, जो फियर कॉप्सिस थी वो भी तो ये नायरन के काबू में थी ना, तो फिर क्या वेंट्रूहान के पास भी ये नायरन है। इस पर वांगजी कहता है, उसके पास है, उसको बाकी टुकड़े मिल गए हैं। ये खबर हमें वेंचिंग से ही मिली थी। विंग कहता है, ओह, वैसे लानजान, तुम्हारे पास यांग की ऊर्जा है तो क्या तुम इसे ख़त्म नहीं कर सकते हो। वांगजी कहता है, इसे ख़त्म करने के लिए पहले इसके सभी टुकड़ों का एक साथ होना ज़रूरी है। वैसे इस शक्ति को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन काबू में किया जा सकता है। इसके टुकड़े इसीलिए किए थे ताकि इसे काबू में रख सकें। अब ये वेंट्रूहान के हाथों में आ गया है तो वह इसका इस्तेमाल ज़रूर बुरे कामों के लिए करेगा। विंग कहता है, अभी कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे जानना है। मुझे तो इनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वांगजी ने उसके तरफ देखकर सॉफ्टली स्माइल किया। वो कहता है, लेकिन तुम फिर भी स्पेशल हो। तुमने देखा ना, उन फियर्स कॉप्सिस को तुमने किस तरीके से कंट्रोल किया। वैसे तुमने उस म्यूज़िक के बारे में कहाँ सीखा। जहाँ तक मुझे पता है, जियांग कबीले में म्यूज़िक कल्टीवेशन नहीं होता। तुमने सही कहा, जियांग कबीले में म्यूज़िक कल्टीवेशन नहीं होता। वो तो लाइब्रेरी में मुझे एक पुरानी बुक मिल गई थी, मैंने उसे पढ़ा था, तो उसमें ये सारी चीज़ें थी। मुझे पता नहीं था कि ये मेरे इस तरीके से काम आ जाएगा। अगर इन चीज़ों के बारे में मुझे पहले पता होता तो मैं बहुत रिसर्च करता। वांगजी उससे कहता है, लेकिन तुम फिर भी स्मार्ट हो। इस पर विंग ने उसे विंग करके कहा, वो तो मैं हूँ। फिर विंग रुक कर कहता है, लेकिन लानजान, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। तुम्हारे यूजिन ने मुझ पर हमला किया, लेकिन उन फियर्स कॉप्सिस ने मुझ पर हमला नहीं किया। और साथ में उस यीन आयरन ने भी, तुमने देखा था ना, वो कमरे में मेरे चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो मुझ पर हमला करेगा। उसकी बात सुनकर वांगजी भी सोच में पड़ गया था। हाँ, उसने ये बात नोटिस क्यों नहीं की। बातें करते करते वो लोग महल में पहुंच गए थे। तभी विंग हंसते हुए कहता है, लानजान, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यीन आयरन और फियर कॉप्सिस मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। वांगजी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो सोच में पड़ गया था। तभी विंग हंसते हुए कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। इससे पहले कि वांगजी कुछ और कहता, वहाँ पर जियांग जंग आ गया। वो कहता है, तुम दोनों आ गई, कितनी देर लगा दी। विंग उसकी तरफ मुंह बनाकर कहता है, तुम हमारा इंतज़ार क्यों कर रहे थे। इस पर जियांग जंग कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो विंग अपनी आर्म्स को फोल्ड करके कहता है, मेरी मदद किस लिए। जियांग चंग कहता है, वेवुशियन,
सच में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुमने जो जादुई तितलियाँ मुझे दी थी वो ख़त्म हो गई हैं। विंग उसके तरफ देखकर कहता है, मैंने तुम्हें इतनी सारी दी थी कि तुमने वो सारी ख़त्म कर दी। इस पर जियांगचंग कहता है, मजाक का समय नहीं है। मैंने वेंजिंग को मैसेज किया था, लेकिन इतने मैसेजेस के बाद भी उसका एक रिप्लाई नहीं आया, और अब मेरे पास वो मैसेंजर ख़त्म हो गए हैं, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वांग जी कहता है, जादुई तितलियाँ? तो विंग खुश होकर कहता है, एक्चुअली वो मैंने बनाई थी। जियांगचंग बता रहा था कि वो तितलियाँ बिल्कुल तुम्हारे सेक्ट की तरह हैं। तुम्हारे सेक्ट की तितलियाँ तो मैंने कभी देखी नहीं, लेकिन उन्हें मैंने प्रिपेयर किया है। मेरी तितलियाँ कहीं भी किसी भी जगह संदेश पहुंचा सकती हैं और वापस भी ला सकती हैं बिना किसी की नज़र में आए। वेंचिंग ने जो भी खबर दी है ना, वो इन तितलियों की वजह से ही दी है। तभी जियांगचंग कहता है, वे वुशियान, तुम अपना ज्ञान बाद में बांट लेना, अभी मुझे वो तितलियाँ चाहिए। मैं वेंचिंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे हर पल उसकी खबर लेनी है। उसकी बात सुनकर विंग उसकी तरफ मुड़कर कहता है, जियांगचंग, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। इस तरीके से तुम उसे प्रॉब्लम में डाल दोगे। वो तुम्हारा रिप्लाई नहीं दे रही, इसका मतलब है वो नहीं चाहती है कि वो पकड़ी जाए, और जिस तरीके से तुम उसे मैसेजेस भेज रहे हो ना, वो पकड़ी जाएगी। थोड़ी देर सोचने के बाद जियांगचंग कहता है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहा हूँ। उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है तो मुझे डर लग रहा है। विंग उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो, मैं तुम्हें वो तलिस्मान देता हूँ। फिर वो वांग जी की तरफ मुड़कर कहता है, लानसान, तुम मेरे साथ आओगे? इस पर वांग जी कहता है, नहीं, तुम जाओ, मुझे ब्रदर और अंकल से उस बारे में बात करनी है। विंग ने नोट किया। जियांगचंग कहता है, किस बारे में? इस पर विंग उसे ले जाते हुए कहता है, तुम्हें मैं बता दूंगा, चलो। इसके बाद वो जियांगचंग के साथ चला गया और वांग जी अपने ब्रदर और अंकल के पास। शिचेन और चिरेन बैठकर किसी बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर वांग जी आ गया। उसने अपने ब्रदर और अंकल को प्रणाम किया। चिरेन कहता है, वांग जी, तुम कहाँ थे? इस पर वांग जी कहता है, अंकल, वो बस मैं थोड़ा फॉरेस्ट में गया था। फिर वो उनके पास बैठ गया। शिचेन कहता है, वांग जी, क्या कोई बात है? इस पर वांग जी कहता है, ब्रदर, वेंचिंग ने संदेश भेजा था कि जो कोई भी हम लोगों की जासूसी कर रहा है वो शायद लेन सेक्ट से है। चिरन हैरान होकर कहता है, वांग जी, ये क्या कह रहे हो? तुम जानते हो हमारे सेक्ट से ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। इस पर वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ विंग, और मुझे शक है कि वो पर्सन जो कोई भी है वो सू क्लैन से है। शिचन कहता है, तुम्हारा मतलब है? तो वांग जी ने नोट किया। वो कहता है, वो लोग बिल्कुल हमारी तरह रहते हैं, उनकी टेक्निक हमारी तरह है, वो कपड़े हमारी तरह पहनते हैं। और वैसे भी वेंचिंग ने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसने बताया कि उसका पहनावा बिल्कुल लैन क्लैन के मेंबर जैसा था। सू क्लैन के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी तरह दिखे। लेन चिरेन और शिचेन दोनों ही सोच में पड़ गए थे। शिचेन कहता है, मास्टर वे सच में कमाल के हैं। उस समय वो यही ऑब्जर्व कर रहे थे। वांग जी ने नोट करके कहा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमें पता कैसे चलेगा कि सू क्लैन में से वो पर्सन कौन है? पूरा क्लैन तो नहीं हो सकता है। इस पर शिचेन और चिरेन कहते हैं, तुम सही कह रहे हो। वांग जी अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर, क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे हम ये पता लगा सकें? शिचेन सोचकर कहता है, क्यों ना हम उनसे पूछताछ करें? इस पर वांग जी कहता है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो वो पर्सन सतर्क हो जाएगा। यहाँ तक कि जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते तब तक हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए, वरना हम प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, और फिर वहाँ वेंचिंग और उसके भाई की जान भी खतरे में है। राजकुमार जियांग उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। शिचिन उसे देखकर कहता है, तो वांग जी, हम क्या करेंगे? इसके अलावा तो और कोई रास्ता भी नहीं होगा, और फिर कोई क्यों कहेगा कि वो जासूसी कर रहा है? ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वांग जी कहता है, कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। चिरेन भी उनकी बातें सुन रहा था। वो कहता है, वांग जी, क्यों ना तुम वेवुशान से ही बात करो, वो लड़का बहुत तेज़ है, वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। वांग जी अपने अंकल से कहता है, मैं यही सोच रहा हूँ। फिर वो उठकर वहाँ से जाने लगा, लेकिन
सडनली उसे कुछ याद आया और वो वापस आकर फिर से बैठ गया। शिचन कहता है, वांगजी क्या हुआ? वांगजी कहता है, मुझे आप लोगों से कुछ और भी कहना है। चिरन उसे सुन रहा था। वो कहता है, अंकल, कल जब फियर कॉप्सिस ने हम पर हमला किया था तो उन्होंने विंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि वो सब लोगों पर हमला कर रही थी। और उस दिन कमरे में यूजिन ने उस पर हमला किया, लेकिन ये नायरन उसने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे अट्रैक्ट हो रहा हो। तो अंकल, क्या ऐसा हो सकता है कि वो सच में विंग से अट्रैक्ट हो रहे हों? चिरन ने कुछ नहीं कहा तो वांगजी कहता है, ये विंग का ही डाउट था। हालांकि वो मजाक कर रहा था, लेकिन उसके मजाक ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। शिचन ने अपने अंकल को देखा। वो कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, इन बातों पर हम में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऐसा हुआ है और ये सिर्फ मास्टर वे के साथ ही हुआ है। और वांगजी, तुमने उस दिन भी देखा था जब हम जियांग कबीले में थे, यिन मेटल ने किस तरीके से रिएक्ट किया था। हम सब लोग जानते हैं कि जियांग फेंगमियान के पास यिन मेटल नहीं है, फिर भी यिन आयरन वहाँ इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर रहा था? वो लिंचरन की तरफ मुड़कर कहते हैं, अंकल, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन यिन मेटल को अट्रैक्ट करे? चिरन सोच में पड़ गया था। उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके नेफ्यूज जो भी कह रहे हैं वो भी तो सच है। वांगजी और शिचिन दोनों ही अपने अंकल का बोलने का वेट कर रहे थे। चिरन कहता है, इस बात पर मैं क्या कहूँ? ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए उस पर्सन के पास उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होनी चाहिए। और तुम लोगों को क्या लगता है, वेवुशियान के पास ऐसी कौन सी पावर है? यिन आयरन एक ऐसा मेटल है जिसके पास सबसे ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी होती है। उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए उसे अट्रैक्ट करना मुश्किल है और साथ में ख़त्म करना भी। उसे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, जिस तरीके से हम लोगों ने सालों पहले किया था। फिर वांगजी कहता है, मैं ये बात समझता हूँ, किसी भी पावर को अट्रैक्ट करने के लिए उससे दुगनी पावर चाहिए, लेकिन अंकल, इस बात का एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे कि उन फियर्स कॉप्सिस ने विंग पर हमला नहीं किया? और फिर वो चुप हो गया। तो शिजन कहता है, और क्या कुछ और भी हुआ है? इस पर वांगजी कहता है, जब वो फियर्स कॉप्सिस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी तो विंग ने किसी म्यूज़िक से उन्हें कंट्रोल किया और तब जाकर मैं उन्हें ख़त्म कर पाया। चिरेन बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। वो उठकर कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? किस म्यूज़िक से? इस पर वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता है। हम म्यूज़िक कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन वो म्यूज़िक मैंने पहली बार सुना। विंग को भी नहीं पता कि वो कौन सा म्यूज़िक था। उसने बस अपनी लाइब्रेरी की किसी पुरानी बुक में उसे पढ़ा था। उसे तो पता भी नहीं था कि ये उसके इस तरीके से काम आ जाएगा। चिरेन उसे देखकर कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? उसने उन फियर्स कॉप्सिस को एक म्यूज़िक से कंट्रोल किया। तुम इसका मतलब जानते भी हो? शिचन और वांगजी दोनों ने हैरानी में अपने अंकल की तरफ देखा। वांगजी कहता है, क्या मतलब है इसका? तो चिरेन उसे देखकर कहता है, इसका सीधा सा मतलब है कि वेवुशियन डार्क कल्टीवेशन का यूज़ करता है। वांगजी खड़ा हो गया था। वो कहता है, अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? विंग ऐसा कुछ भी नहीं करता है। शिचन भी सरप्राइज हो गया था। उसके अंकल ये क्या कह रहे हैं? चिरेन उससे कहता है, वांगजी, हमारे सेक्ट में डार्क कल्टीवेशन के बारे में पढ़ना और उसे प्रैक्टिस में लाना बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए तुमने कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन ये चीज़ सच है। वो कॉप्सिस रिसेंटफुल एनर्जी से भरी हुई थी। उन्हें कोई ऐसा पर्सन कंट्रोल कर सकता है जो डार्क कल्टीवेशन करता हो, या फिर उस पर्सन के पास यिन की ऊर्जा हो। अगर वेवुशियन के पास यिन की ऊर्जा नहीं है, ना ही वो डार्क कल्टीवेशन करता है, तो उसने म्यूज़िक से कैसे उन्हें कंट्रोल कर लिया? इस बात का जवाब तो वांगजी के पास भी नहीं था। तभी उसके अंकल फिर से पूछते हैं, वैसे उसने वो म्यूज़िक किस चीज़ से बजाया था? इस पर वांगजी कहता है, उसने एक बांस की फ्लूट से वो म्यूज़िक बजाया था। चिरेन उसे देखकर कहता है, बांस की फ्लूट? तुमने सही से देखा था ना? इस पर वांगजी कहता है, हाँ, उसने मेरे सामने ही बांस की लकड़ी काटी थी। अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, विंग इस तरीके की किसी भी फॉरवर्डन कल्टीवेशन का यूज़ नहीं करता है। अगर वो करता होता तो उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते।
आपने देखा ना, वो अपनी स्वॉर्ड को अपने पास रखता है। भले ही मुझे डार्क कल्टीवेशन के बारे में ज़्यादा ना पता हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक स्पिरिचुअल वेपन को चलाने के लिए स्पिरिचुअल ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और जो लोग डार्क कल्टीवेशन का यूज़ करते हैं उनके पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती है, तो फिर वे वुशान स्वॉर्ड कैसे चला सकता है? आपने उसकी तलवारबाजी देखी है। इस बात से चिरन का मुंह भी बंद हो गया था। अब वो इस बात का क्या जवाब दे, लेकिन जिस तरीके की बातें वांगजी बता रहा है उससे तो यही लग रहा है कि विंग ने ज़रूर कुछ तो किया है। अगर डार्क कल्टीवेशन नहीं तो फिर क्या? दूसरी तरफ विंग जियांगचेंग के साथ था। उसने उसे और जादुई तितलियां दे दी थी। वो उससे कहता है, जियांगचेंग मेरी बात मानो, वेंचिंग को बार बार मैसेज मत करो, तुम उसे खतरे में डाल दोगे। जियांगचेंग कहता है, मैं नहीं करूँगा, लेकिन अगर मुझे इनकी ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल करूँगा। विंग ने नोट किया। जियांगचेंग कहता है, वैसे लानवांगजी किस बारे में बात कर रहा था? इस पर विंग कहता है, जियांगचेंग हमें जासूसी का शक सू क्लैन पर है। जंगशा कहता है, शू क्लैन पर? उस छोटे से क्लैन पर? वो क्यों जासूसी करेगा? इस पर विंग कहता है, तो फिर लैन क्लैन क्यों जासूसी करेगा? जियांगचेंग आई रोल करके कहता है, वे वुशान मुझसे ये मत कहो कि तुम अपने इन लॉज को अभी से डिफेंड करने लग गई हो। विंग उसकी तरफ हंसकर कहता है, जियांगचेंग मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। उनकी टेक्निक्स, उनका पहनावा बिल्कुल लैन क्लैन की तरह है। शायद वेंजिंग ने उन्हें ही देखा होगा, लेकिन ढंग से पहचाना नहीं। जियांगचेंग कहता है, हो सकता है, होने को तो कोई भी हो सकता है। बात तो ये है कि हम उसका पता कैसे लगाएंगे। विंग कहता है, वांगजी कह रहा था कि वो अपने अंकल और ब्रदर से पूछेगा, शायद वो कोई रास्ता दे दें। इस पर जंगशा ने नोट किया। तभी वहाँ पर वांगजी आ गया। विंग उसके पास दौड़कर जाकर कहता है, लानसान, क्या तुमने अपने अंकल से बात की? इस पर वांगजी कहता है, लेकिन उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है। विंग सोचकर कहता है, तो फिर हम क्या करेंगे? इस पर वांगजी कहता है, विंग, अंकल कह रहे थे कि तुम कोई रास्ता निकाल सकते हो। इस पर विंग ने उसकी तरफ देखकर एक मिस्चीवियस सी स्माइल दी। वो कहता है, तुम्हारे अंकल मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? अच्छा है। वैसे मेरे पास एक रास्ता तो है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो काम करेगा या फिर नहीं। वांगजी और जियांगचेंग दोनों ही उसके पास आ गए। जियांगचेंग कहता है, कैसा रास्ता? तुमने मुझे तो नहीं बताया। इस पर विंग उसकी तरफ मुड़कर कहता है, मैंने कहा ना, काम कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। वांगजी कहता है, फिर भी हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। विंग कहता है, लेकिन उसके लिए हमें पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि सू क्लैन में से वो पर्सन हो कौन सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा क्लैन होगा और पूरे क्लैन पर हम अपने मेथड्स का यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। इस पर वांगजी कहता है, शू क्लैन कोई ज़्यादा बड़ा क्लैन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आम सैनिक इतना ताकतवर है कि उसके कांटेक्ट वेन रूहान से हो। इसका मतलब वो पर्सन कोई खास होगा। जियांगचेंग कहता है, जैसे? तो वांगजी कहता है, जैसे कि उनका कुल प्रमुख या फिर कोई मंत्री। विंग ने वांगजी की तरफ देखा। वो कहता है, तुमने ठीक कहा, वो कोई खास पर्सन होगा जो कि वेन रूहान तक पहुंच सकता है, आम सैनिक नहीं हो सकता। तो फिर हमें किस पर इस्तेमाल करना चाहिए? कुल प्रमुख पर या किसी मंत्री पर? इस पर पीछे से आवाज़ आई, मुझे लगता है कुल प्रमुख पर करना चाहिए। सब लोगों ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पर शिचन था। वांगजी मुड़कर कहता है, ब्रदर। शिचन अंदर आ गया था। वो विंग से कहता है, मास्टर वही, मुझे लगता है हमें उनके कुल प्रमुख पर इस्तेमाल करना चाहिए। विंग कहता है, ऐसा क्यों? तो शिचन कहता है, उस कबीले का कुल प्रमुख शूशे है। वो कभी हमारे क्लैन में हमारा शिष्य हुआ करता था, लेकिन फिर उसने एक अलग क्लैन इस्टेब्लिश किया। वो वांगजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। ये यूँ कहें कि वो लेन सेक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि वांगजी इस युद्ध में सेनापति है और वही सेनाओं को लीड कर रहा है। तो हो सकता है कि बदले के लिए उसने ऐसा किया हो। विंग वांगजी को देखकर कहता है, तो कोई ऐसा है जिसे तुमने भी परेशान करके रखा है?
वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा और जियांग चेंग ने अपनी आई रोल की। वो कहता है, तुम्हारे पास बकवास करने के अलावा कोई और काम नहीं है? चलो, अब एक सस्पेक्ट भी मिल गया, अब बताओ अब क्या करोगे? विंग कहता है, बताता हूँ, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा 100% गारंटी नहीं है। फिर वो जाकर अपने कपड़ों में कुछ ढूंढने लगा। वो लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। तभी विंग अपने हाथ में कुछ तालिस्मान लेकर आया। जियांग चेंग कहता है, ये क्या है? तो विंग कहता है, मैंने ये तालिस्मान बनाए हैं। इनका यूज़ हम जिस भी पर्सन पर करेंगे वो सब कुछ सच सच बोलने लगेगा, लेकिन अभी तक मैंने इनका इस्तेमाल किसी पर किया नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि ये काम करेंगे या नहीं। जियांग चेंग कहता है, वे वुशियान, ये कितना बकवास आइडिया है। इस पर विंग कहता है, ये बिल्कुल भी बकवास आइडिया नहीं है, ये एक परफेक्ट आइडिया है। अगर ये काम करेगा तो शूशे बिल्कुल सच सच बोलेगा। शिचिन कहता है, लेकिन मास्टर वे, हम इनका इस्तेमाल करेंगे किस पर? इस पर विंग कहता है, शूशे पर तो नहीं कर सकते हैं, उससे पहले किसी और पर करना पड़ेगा। फालतू में रिस्क क्यों लेना? अगर उसे भनक लग गई कि हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और इसने काम नहीं किया तो फिर हम उल्टे फंसेंगे, इसलिए इनका इस्तेमाल पहले हमें किसी पर करना चाहिए। अगर ये काम करेंगे तो शूशे पर कर सकते हैं। जियांग चेंग लिन शिचिन को देखकर कहता है, जेबुजिन, आप इसकी बात मत सुनिए, हमें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। तो विंग कहता है, अच्छा तुम्हारे पास कोई रास्ता है क्या? इस पर जियांग चेंग चुप हो गया। तो शिचिन कहता है, राजकुमार जियांग, मास्टर भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। शिचिन विंग को देखकर खुश हो रहा था, आखिर उसके अंकल ने बिल्कुल ठीक कहा था। थोड़ी देर पहले वांगजी के जाने के बाद शिचिन अपने अंकल से कहता है, अंकल, आपने वांगजी को विंग की हेल्प लेने के लिए क्यों कहा? विंग क्या कर लेगा? तो चिरन कहता है, तुम्हें उसकी काबिलियत पर कोई शक है? तुमने देखा ना वो कितना तेज़ है। वो बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। उसकी माँ भी तरह तरह के तालिस्मान बनाया करती थी और सबको परेशान किया करती थी, जैसे उसने उस दिन बनाया था जब वो वांगजी के साथ तलवारबाजी कर रहा था। मुझे पूरा यकीन है वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा बना लेगा जिससे हम लोग पता कर सकते हैं। शिचन को सोच में पड़ा देख वांगजी कहता है, ब्रदर, अब क्या सोच रहे हैं? तो शिचन कहता है, कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ, अंकल ने बिल्कुल ठीक कहा था कि मास्टर वे ज़रूर कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इस बात पर विंग ने स्माइल किया। तो वांगजी कहता है, लेकिन हम इनका इस्तेमाल करेंगे किस पर? विंग कहता है, हमारी माँ पर करते हैं। जियांग चेंग ने उसकी तरफ ग्लेयर किया तो वह कहता है, तो फिर जिन ग्वांगशान पर करते हैं, या हम आपके अंकल पर भी कर सकते हैं। सब लोगों ने उसे देखकर ग्लेयर किया तो विंग हंसने लगा। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।